गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 की केमिस्ट्री जो कि चैप्टर के नाम है पदार्थ का वर्गीकरण, जो कि वीडियो 3 है। जो इस चैप्टर का वीडियो 3 डाल रहे हैं। जो कि क्वेश्चन है, जल का शुद्धिकरण कैसे किया जाता है। आंसर, बड़े बड़े शहरों में पेयजल नदियाँ, तालाबों या झील से प्राप्त किया जाता है, लेकिन यह पानी शुद्ध नहीं रहता है तथा इसे पीने योग्य बनाने के लिए कई कई शोधन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, जो विधि जल का शुद्धिकरण कहलाती है, जो निम्न है। अगला है, तलघटीकरण विधि क्या है। इसी में पहला तलघटीकरण विधि क्या है। नदियों में नदियों, तालाबों और झीलों के जल को बड़े बड़े टंकी में लाया जाता है और इसके बाद थोड़ा फिटकरी मिलाकर जल को जल को इसी छोड़ दिया जाता है। फिटकरी के उपस्थिति में जल में उपस्थित गंदे पदार्थ नीचे बैठे जाते हैं। ये तलछट कहलाते हैं और ऊपर के जल को एक झिल्ली युक्त पंप द्वारा बाहर संचालित कर दिया जाता है और यह विधि तलघटीकरण कहलाती है। दूसरा इसमें है निस्यंदक टंकी विधि। इस टंकी में उपस्थित जल को छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और महीन बालू से होकर गुजरना पड़ता है तथा तथा इस टंकी से जल के छानकर अशुद्ध पदार्थ को अलग किया जाता है, जिससे शेष जल की मात्रा शुद्ध हो जाता है। यह विधि निस्यंदक विधि कहलाता है। ये फिगर है, इसका कंकड़ पत्थर है, महीन बालू के कण है, झिल्ली युक्ति है। इस फिगर को फिर इसके बाद इसको हम कहते हैं फ्लोरिफिकेशन वाटर और इसको हम बोलते हैं प्यूरिफिकेशन वाटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या है। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन क्या है। उत्तर, भौतिक तथा रासायनिक कार्यों के आधार पर इसे निम्न निम्न तथ्यों द्वारा परिभाषित किया जाता है। पहला, भौतिक परिवर्तन फिजिकल चेंज, वैसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के कुछ गुण, रंग, रूप, आकृति आदि में थोड़ा अस्थायी परिवर्तन होता है, लेकिन लेकिन पूर्ण संघनन और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात यह परिवर्तन पूर्णतः अपने अपने अवस्था में लौट आता है, जिसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। भौतिक भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है और सभी कारण जल संसाधन की प्रक्रिया संपन्न कर जल चक्र बनाता है। जैसे मोम का पिघलना, जल का वाष्पन बनाना, बल्ब का जलना। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजिंग, वैसा परिवर्तन जिसके फलस्वरूप कोई पदार्थ नए पदार्थों में बदला जाता है, जिसका गुण, रंग, रूप, आकृति, आकार, संरचना पहले जैसा पदार्थ से भिन्न होता है। यह परिवर्तन एक बार संपन्न होने के बाद पुनः अपनी अवस्था में लौट नहीं पाता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे लोहे में जंग लगना, कोयले का जलना, दूध से दही बनाना। अगला क्वेश्चन है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन में लिंग अंतर है। एक तरफ भौतिक परिवर्तन, एक तरफ रासायनिक परिवर्तन। पहला है भौतिक परिवर्तन। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। इस परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। रासायनिक परिवर्तन में इस परिवर्तन में नया पदार्थ अवश्य बनता है। दूसरा है भौतिक परिवर्तन के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है या बदलाव नहीं होता है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के बदलाव होता है। तीसरा है, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। रासायनिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है। चौथा है, भौतिक परिवर्तन में कोई भी पदार्थ के मौलिक गुण नहीं बदलता है। रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के गुण पूर्णतः बदल जाता है। बिलियन बिलियन सॉल्यूशन
दो या दो से अधिक पदार्थों का सामान्य मिश्रण विलयन कहलाता है। विलयन कहलाता है। सामान्य मिश्रण का अर्थ यह है कि विलयन के सभी योगों में पदार्थों की एक रूप रहता है। एक रूप रहता है। अतः यह विलयन का संगठन एक समान होता है। जैसे नमक और जल का विलयन समान रूप में होता है। विलय किसी विलय में उपस्थित द्रव पदार्थ को कम कम मात्रा उस विलयन का विलय कहता है। जैसे 100 ग्राम के विलयन जिसमें 60 ग्राम पानी तथा 40 ग्राम यूरिया घुला है। इस विलयन में यूरिया विलय के रूप में है। विलायक किसी किसी विलयन में उपस्थित द्रव पदार्थ की अधिक मात्रा उस विलयन में विलायक कहलाता है। जैसे 100 ग्राम के विलयन में 80 ग्राम का जल विलायक चीनी 20 ग्राम घुला है, तो इस विलयन में 80 ग्राम विलायक के रूप में जल है। अगला है विलयन विलयन का प्रमुख गुण। विलयन और विलायक के कोणों के आधार पर विलयन के प्रमुख गुण निम्न हैं। पहला है विलयन के अवयवों को घनाकार पृथक अम्ल नहीं किया जा सकता है। दूसरा है विलयन स्वच्छ एवं पदार्थ होता है। विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। जैसे नमक और जल का विलयन स्वच्छ एवं पारदर्शी होता है। तीसरा है किसी भी विलयन के कोणों का व्यास 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद उसके बाद चौथा है विलयन समान होता है, अर्थात विलयन के सभी भागों के संगठन एक ही रूप में होता है। पांचवा है विलयन को कुछ समय तक स्थिर छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बढ़ते हैं।